Very good morning, student. I am Said Raza Kumar, your English teacher. Today, we are going to discuss Moments chapter, the last lift, number 7. Now, before starting the chapter, let us discuss something about this chapter. It is the autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on and every creepers have fallen, except one. Why doesn't it the lastly fall? Now you better know about the autumn season. Autumn means होता है कि जब पतझड़ का मौसम होता है उसे हम autumn season कहते हैं. ये स्टोरी भी उसी autumn season की ही है. ये why doesn't the last leaf fall ये क्वेश्चन है, ये को आपको लास्ट में बताना है. तो let's start the chapter. This chapter is about the two friends Sue and the Johnsy, two young artists. एक ये लोग यंग आर्टिस्ट थे यानी अच्छे पेंटर थे. शेयर ए स्मॉल फ्लैट, वो एक ही फ्लैट में ही शेयर साथ रहते थे. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. जो फ्लैट था वो थर्ड स्टोरीज पे था, एक पुराना घर था वहाँ पे. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. शी हैड निमोनिया. नवंबर का टाइम था, वो वहाँ पे ऑटम सीज़न होता है. तो नवंबर ऑटम सीज़न मोस्टली क्या होता है, ये यूरोप में होता है. शी हैड ए निमोनिया. उसको कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी? निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई थी. बहुत हार्मफुल डिसीज़ होती है, मोस्टली फाउंड इन द ओल्ड एज और यंग इन चाइल्ड. इसमें क्या होता है, लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होता है सांस लेने में, और फाइनली ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पेशेंट मर जाता है. तो वहाँ पे भी बहुत डेंजर बीमारी थी, मोस्टली ये ठंडक में होती है. सेम जॉन्सी को भी निमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेसिंग आउट ऑफ द विंडो. वो क्या करती है कि वो चुपचाप से बैठी रहती है और वो क्या करती है, गेज़ किया करती है, लेटी रहती है और अपने बेड पे और बाहर वो देखा करती है विंडो की तरफ. सो हाफ फ्रेंड बिकम वेरी वरीड. क्योंकि जॉन्सी की तबीयत नहीं सही थी, तो फाइनली क्या होता है कि जब वो देखती है कि उसकी तबीयत नहीं सही है तो सू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. डॉक्टर के बोला आ जाती है. ऑल्दो ही केम एवरी डे. फिर वो डॉक्टर हर दिन आता है. देयर वॉज नो चांस इन जॉन्सी कंडीशन. सॉरी, देयर इज़ नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन. वो बताता है कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं जॉन्सी की कंडीशन में. क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है. रीज़न क्या है? वन डे द डॉक्टर टुक सू साइड एंड आस्क हर इज़ एनीथिंग वरीड जॉन्सी. वो कहता है कि आगे इसकी कंडीशन में ऐसा क्या है कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है उसकी हेल्थ में. तो फाइनली डॉक्टर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें जॉन्सी, क्या तुमको कुछ परेशानी है? नो रिप्लाइड सू. बट वाई डू यू आस्क. क्यों पूछता है, क्यों, आखिर क्यों आपने ऐसा पूछा? द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम हैज़ मेड अप हर माइंड डैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. बताता है शायद उसने पहले ही से जॉन्सी ने अपने माइंड में ये कर रखा है कि मुझे सही नहीं होना है. वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीज़ जो होती है उसकी हीलिंग पावर जो होती है वो तुम्हारे विल पावर पे डिपेंड करती है. अगर हम किसी से कहेंगे ना साइक्लो नॉर्मली कि बेटा तुम्हें फ़ीवर लग रहा है, तुमको फ़ीवर लग रहा है, 2-3 लोग तुमसे और कहेंगे तो ऑलरेडी तुम्हें फ़ीवर आ जाएगा. वो तुम्हारे उस पर विल पावर पे भी होती है. अब तुम्हें फ़ीवर है और तुम सोचो अरे फ़ीवर है मुझे कुछ नहीं होगा, ये डजंट नॉट अबाउट वरीड, नॉर्मली ठीक हो जाएगा, तो वो तुम बिना मेडिसिन के तुम ठीक हो जाओगे. तो ये तुम्हारी क्या होता है, विल पावर पे भी डिपेंड होता है कि तुम कितनी जल्दी सही हो जाओगे. जितना तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग होगा उतनी तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी. जैसे आज के टाइम पे है, नाउ वी आर फेसिंग अ वेरी पैंडेमिक प्रॉब्लम दिस वन कोरोना, कि जितना तुम उससे डरोगे ना तो तुम अगर तुम्हें इन्फेक्टेड हो भी जाओगे, ऐसा ना हो तो बेहतर है कि मगर अगर हो भी जाते हो तो तुम डर जाओगे तो तुम्हारी विल पावर की वजह से तुम्हारी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगी. अगर तुम नहीं डर रहे हो उससे तो वो बहुत बेस्ट रहेगा और तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हो. शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव. मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. सेम थिंग मैंने क्या कहा, उसने भी ये कह रहा है कि अगर वो खुद ज़िंदा नहीं रहना चाहती, तो जल्दी ठीक नहीं होना चाहती, नहीं ज़िंदा रहना चाहती, तो मेडिसिन भी कोई वर्क नहीं करेगा. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक द जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. सू बहुत ट्रायल करती थी कि जो जॉन्सी है ना वो आसपास के एरिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगे, वो ये सब चीज़ भूल जाए. शी वॉक अराउंड क्लोथ एंड अ फैशन बट द जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. वो अच्छे कपड़े पहनती थी और
फैशनेबल कपड़े पहन के उसके सामने आती थी, मगर क्या फाइनली क्या होता था, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ भी कर ले मगर उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। जॉन्सी कंटिन्यू टू डाई स्टिल ऑन हर बेड, सो ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू द जॉन्सी रूम एंड स्टार्ट पेंटिंग। वो वहीं पे रुकना चाहती थी, इसलिए अपने जो बोर्ड होता है जिस पे आप ड्राइंग बनाते हैं, वो देखा होगा आपने, आर्टिस्ट के पास एक बोर्ड होता है, फिर उस पर वाइट बोर्ड लगाते हैं, बनाते हैं अपने आर्ट ड्राइंग बनाते हैं, सेम वो लेके आती है वहाँ पे कि हम उसके सामने बनाते रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मगर अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल वाइल वर्किंग। वो बीच बीच में क्या करती है, बनाते बनाते पेंटिंग विस्लिंग करती थी, सीटी भी बजाती थी कि क्या हो कि जॉन्सी का माइंड थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाए, और जो ये सोच रही है ना उसके सोच से, मैंने वो सारा ट्रायल करती थी कि जो फालतू चीज़ सोच रही है उसके माइंड में जो है वो उसका वो वहाँ से उसका हट जाए, उसकी सोच वहाँ से हट जाए। Suddenly, Sue heard Chauncey whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Chauncey continue backward. तब उसने कुछ सुना, क्या सुनता है कि जॉन्सी को लगता है कि सू ने शी सेड समथिंग, उसने कुछ कहा है, धीरे से विस्परिंग किया है। वो जल्दी से उसके पास जाती है, सोचती है कि क्या कह रही है, शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए कुछ वो हमसे कहना चाह रही है। तो वो कुछ काउंटिंग कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग से, लाइक जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3, यानी बैकवर्ड काउंटिंग। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो बाहर देख रही तो क्या कह रही थी, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, कंटिन्यू। वो काउंटिंग कर रही थी 12 से 11, बैक काउंटिंग कर रही थी। So, anxiously looked out of the window. She saw an old ivory creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. उसने देखा क्या कि एंजाइसली मतलब बहुत उत्सुकता से कि वो क्या कर रही है, वो देख रही है उधर कि अरे ये जो है ना विंडो के बाहर देख रही है, आइवी क्रीपर्स क्या होते हैं, तो क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं वो जो पेड़ों पे चढ़ते हैं, क्रीपर्स होते हैं। एक आइवी क्रीपर्स प्लांट था, वो उसको देख रही थी, क्लाइंबिंग हाफ अवे इन द ब्रिक वॉल अपोजिट द विंडो। थोड़ी दूर पे वो चढ़ा हुआ था उसके विंडो से थोड़ी दूर पे, तो वो विंडो से दिखाई दे रहा था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ। ऑटम सीजन है, साइकोलॉजिकल एक ये है, ऑटम सीजन इट्स नॉर्मली ऑब्वियसली क्या होगा कि तुम्हारा शेड विंडो लीव्स है कि वो शेडिंग करना स्टार्ट होती है, पतझड़ का मौसम है, तो वो ऑटम सीजन में जैसे जैसे हवा चलती थी तो उसकी वो लीव्स शेड होती थी, गिरती हुई चली जाती थी। What it is dear? Sue asked. Sue कहती क्या है ये? 6 whispered Johnsy. 6 क्या? What is 6? They are falling faster now. Oh, अब वो कहती है अच्छा, वो जल्दी जल्दी गिर रही, तब उसको समझ में आता है सू को कि अच्छा कि ये she is talking about leaves that is shedding now. 3 days ago there were almost 100 leaves. अब जॉन्सी कहती है कि यहाँ 3 दिन पहले इस पेड़ पे कम से कम 100 लीव्स थे। दे आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लेफ्ट है। इट्स ऑटम सेड सू एंड द लीफ विल फॉल। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि ऑटम सीजन है, लीव्स तो फॉल करेगी, उनका टाइम है फॉल करने का। व्हेन द लास्ट लीफ फेल आई विल डाई सेड जॉन्सी विद द फाइनलिटी। Sorry, last leaf, and the leaf will fall. When the last leaf fell, I will die, said the Johnson with finality. I have known this for the last 3 days. बहुत यकीन से कहती है, फाइनलिटी मीन्स बहुत यकीन से कहती है कि जब वो लास्ट लीफ रहेगी, झड़ जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। कॉन्फिडेंस के साथ, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं इस चीज़ को जानती हूँ, लास्ट 3 days से मैं वॉच कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से लीव्स जो है लगातार शेड कर रही हैं, फाइनली क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा लास्ट लीफ रहेगा वो भी शेड करेगी, जैसे ही लास्ट लीफ शेड करेगी आई विल डाई। ओ डैट नॉनसेंस रिप्लाइड सू। कहा कि सू ने कहा वो ये तो नॉनसेंस बात है, ये कौन सी इसमें लॉजिक की बात है, वो नॉर्मल सी बात है, वो एक अभी ऑटम सीजन चल रहा है, लीव्स तो फॉल करेगी और लीव्स से तुम्हारे लाइफ से क्या रिलेशन है, तो एक इट्स अ नॉनसेंस, बकवास बात ही है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ योर जेंटल वेल गेटिंग वेल।
एक तुम्हें सही होने से और लास्ट इसके लीव से क्या रिलेशन है, कोई उसका वो नहीं है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर का पूरा कॉन्फिडेंस है क्या, दैट यू विल गेट बेटर सून, जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, सो वेंट एंड बॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। कुछ नहीं, वो जॉन्सी रिस्पॉन्स करती है, यानी उसको डॉक्टर ने जो कहा उस पर उसको कोई भी बिलीव नहीं था। उसका बिलीव किस पे था, द लास्ट लीफ पे था, इसलिए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो जाती उसके लिए सूप लेके आती है। आई डू नॉट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। कहा कि मुझे सूप नहीं पीना है क्योंकि उसको भूख नहीं लगी है। नो दे आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। कहते कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि अब सिर्फ 4 लीव्स जो हैं वो बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। डार्क होने से पहले, यानी रात होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि जो लास्ट लीफ भी गिर जाए, ताकि मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ, मतलब टू डाई, मर जाऊँ। सू सेट ऑन द जॉन्सीज बेड, किसेस हर हैंड एंड सेड आर यू नॉट गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। सो आती है जॉन्सी के बेड पे बैठती है, इसको किस करती है और क्या कहती है कि नहीं, तुम मरने नहीं जा रही हो, तुम नहीं मरोगी। आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। और कहती देखो मुझे लाइट चाहिए, इस वजह से मैं कर्टेन जो हूँ, पर्दा जो हूँ, मैं उसको नहीं कर्टेन को बंद नहीं करूँगी। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी। क्यों नहीं बंद करूँगी पर्दा को, क्यों नहीं वो खोलूँगी, क्यों, बिकॉज आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए और मुझे अभी पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ, मेरी पेंटिंग कंप्लीट होगी तो उनका कुछ पैसा मिल जाएगा हम लोग के लिए। प्लीज़ माय डियर, बुरा मत मानना, इसलिए मैं इस कर्टेन को नहीं ओपन करूँगी। माय डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, वो बहुत विनती करती, यहाँ पे बेगिंग मतलब भीख मांगना नहीं है, विनती करती है। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंटिंग, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम किससे है, पूरी विंडो से है। और विंडो के आउटसाइड जो क्रीपर्स है तुम्हारे अंदर, यह आ गया कि पहले से कि ये जो क्रीपर्स है, इस क्रीपर्स की वजह से ही तुम्हें प्रॉब्लम है कि और तुम सोच रही हो, तो प्लीज़ उसको तुम मत देखना। और मुझसे तो मैं प्रॉमिस करो कि तुम ये लास्ट जो क्रीपर्स है ना, ये उसको नहीं देखोगी, उसकी लीव्स को। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। ठीक है, तुम पहले अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो, तब मैं देखूंगी लास्ट लीफ कब फॉल करती है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक गई हूँ इंतज़ार करते करते कि कब ये लास्ट लीफ फॉल करेगी और मैं मरूँ। आई हैव टू डाई, मुझे अब मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव। तो मुझे भी जैसे कि बेचारी जो सूखी पत्ती आखिरी में जैसे जा रही है, मुझे भी सेम वैसे ही जाने दो। ट्राई टू स्लीप शी सेड सू। सू कहती है कि जॉन्सी से प्लीज़ तुम ट्रायल करो कि तुम सो जाओ। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर्स, आई विल कॉल बहमैन अप टू बी माई मॉडल। कि मुझे एक माइनर्स जो दोज वो वर्क इन द माइंस, जो माइंस में वर्क करते हैं उनको माइनर्स कहते हैं। मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनाना है, इसलिए मैं बहमैन को बुलाया हूँ, वो मेरा रोल मॉडल है, वो उसके लिए मेरी मदद करेंगे। सो रश डाउन, बहमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वो जाती जल्दी से नीचे, क्योंकि बहमैन जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, 60-year-old पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस। उसके लाइफ में एक एम था कि मैं एक मास्टर पीस बनाऊँ। अब मास्टर पीस क्या होती है, मास्टर पीस हर एक पेंटर की वो पेंटिंग होती है, वो जिसको कहता है कि मैंने इसको सबसे अच्छी बनाई और उसको सबसे अच्छी लगती है, उसको कहते हैं मास्टर पीस। पेंटिंग तो बहुत सी वो बनाता है, मगर उस सब पेंटिंग में एक वो बहुत ही अपना उसके अंदर अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, अपनी पूरी थिंकिंग लगा देता है, अपनी पूरी सोल से वो उसके लिए क्या कहता है पेंटिंग करता है। तो वो जो लास्ट वो ऐसी पेंटिंग को कहा जाता है कि उस मास्टर पीस ऑफ दैट पेंटर। तो उसकी भी एक एम था कि मैं भी एक अपने लिए एक मास्टर पीस बनाऊँ, यानी सबसे बेस्ट पेंटिंग अपनी पूरी लाइफ में अपनी पेंटिंग बनाऊँ मैं। बट दैट हैड रिमेन अ ड्रीम, मगर उसका ये अभी तक ख्वाब जो था, ड्रीम जो था, वो ड्रीम ही रहा, उसने अभी तक कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई। सो पोर
आउट हर वरीज टू द पेयरमैन, उसने और यहाँ पे उसने पूरी अपनी जो उसकी जो प्रॉब्लम थी उसने पूरी तरीके से सब के सब पेयरमैन को बता दिया। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. उसने बताया कि कैसे बार बार जॉन्सी की ये माइंड में है कि जैसे लास्ट लीफ फेल करेगी वो मर जाएगी, कि इस चीज़ जो है वो चीज़ उसने बताया। नाउ पेयरमैन सेड, इज शी स्टूपिड, क्या वो पागल है, ऐसा सोच रही है, बेवकूफ़ है। हाउ कैन बी सो फुलिश, कोई कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकता है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, तब तो उसको इंटरप्ट करती है, कहती कि हाँ उसके टेम्परेचर बहुत तेज़ है, बहुत यानी फीवर बहुत तेज़ है। कंप्लेन्स, शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, क्योंकि अब उसने खाने पीने से भी इनकार कर दिया, अब यही चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इज शी स्टूपिड, आज बेयरमैन। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, जॉन्सी को देखता हूँ। बेयरमैन सेड, बेयरमैन कहता, दे टिप टो इन टू द रूम, टिप टो मतलब दबे पाँव, बहुत ऐसे चलना जिससे आवाज़ ना हो, उसको कहता है टिप टो। दे टिप टो इन टू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, चुपचाप से रूम में जाते हैं दोनों लोग, उतने टाइम जॉन्सी सोया करती है। सो ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, कर्टेन वो लोग करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग चुपचाप से नेक्स्ट रूम चले जाते हैं। कर्टेन को ओपन करते हैं, वो नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। शिप पेप आउट थ्रू द विंडो, वो क्या करती है, वो विंडो से बाहर झांकती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर्स, अब वो देखती है वो डर जाती है, अरे उसने कहा था लास्ट लीफ फेल करेगी तो वो मर जाएगी, उसको साइकोलॉजिकल उसके अंदर आ चुका है और ये लास्ट लीफ अब बची हुई है। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड द आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, अब बहुत तेज़ पानी बरस रहा था, बहुत ठंडक थी और उस पर ठंडक में क्या था, हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। इट सेम एज तो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट्स नाउ, ऐसा लगता था कि लीफ कभी भी इतनी तेज़ आंधी पानी में कभी भी ये लीव्स जो है वो गिर सकती है। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। जब कोई भी एक चीज़ ध्यान देना, जब कोई भी किसी से कुछ कहता है और उस चीज़ को वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, चुपचाप से चले जाए, इसका मतलब कि वो कुछ उसके माइंड में है, वो कुछ करने वाला है। तो बेयरमैन ने भी इस चीज़ को सुना, देखा और कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से वो चला जाता है बेयरमैन, और वो अपने रूम में चला जाता है। जॉन से वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन द फेबल वॉइस, शी आस्क्ड टू ड्रॉ द कर्टेन, उसने कहा कि कर्टेन हटाओ। नॉर्मली उठती है, उसको तो पूरा बिलीव था कि इतने कोल्ड रात, लास्ट नाइट इतना ज़्यादा स्टॉर्मी था, इतना कोल्ड विंड जो ब्लो कर रहा था, बहुत फास्टली ब्लो कर रही थी 100%, तो अब तो लास्ट लीफ नहीं बचेगी। उसने कहा कि ठीक है हटाओ, कर्टेन को हटाइए। सू वॉज नर्वस, बहुत नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिक्लेंटली, बहुत उदासी, मन नहीं चाह रही, रिक्लेंटली मतलब काम करने का मन नहीं चाह रहा, उसको करना भी पड़े, उसने हटाया। ओ सू एक्सक्लेम एज शी लुक एट द वाइन क्रीपर्स, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। क्यों उसका नर्वस थी, क्यों उसका मन नहीं था, क्योंकि उसको पता था सबको एक नॉर्मल सी बात है, लास्ट लीफ बची हुई है, वो भी अब इतनी तेज़ आंधी में, तूफान में वो क्या होगी, अब तक झड़ गई होगी। इसने कहा कि अब ये करूँगी तो ये देखेगी और ये फिर उदास हो जाएगी, तो उसने बहुत, मगर उसको शॉक लगा। शी एस्टोनाइज्ड व्हेन शी सॉ दैट द लास्ट लीफ इज स्टिल देयर ऑन द क्रीपर, वो देखती साथ कहते अरे ये क्या, उसको देखो वो अभी भी है। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, कहा कि वो देखो ये तो दिखने में और अच्छी लग रही है और ग्रीन और हेल्दी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड इट डिड नॉट फॉल, इतनी तेज़ हवा में, इतनी तेज़ आंधी में भी वो गिरी नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, मैंने सुना था बहुत तेज़ हवा चल रही थी लास्ट नाइट, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैवन फॉल, आई विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, मैंने तो सोचा था कि ये पक्का आज जो है वो फॉल कर जाएगी और मैं भी आज ही क्या हूँ
मर जाऊंगी, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं मरी। यू वॉन्ट है, तुम नहीं मरी। शेड सू एनर्जेटिकली, बहुत ही एनर्जेटिकली खुशी के मारे कहा, देखा देखो तुम नहीं मरी, वो तो अभी तक ऐसे ही है। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुमको जिंदा रहना पड़ेगा, किसके लिए, अपने दोस्त के लिए, यानी मेरे लिए। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, तुम सोचो अगर तुम मर जाती तो मेरा क्या होता। जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज, वो चुपचाप से स्माइल करती और अपनी आंखें बंद करती। आफ्टर एवरी आवर्स और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव स्टिल देयर, हर एक घंटे में वो बाहर दिखती थी और हरदम उसको क्या लगता था, वो लीव्स अभी भी उसी विंडो के बाहर लास्ट लीव है, वो अभी भी शेड नहीं की। शी सेम टू बी क्लाइंगिंग टू द क्रीपर, वो अभी भी क्लिंग वहीं पे है, यानी चिपकी हुई है विंडो, जैसे लग रहा है वो क्रीपर्स पे चिपक गई है, वो गिरने का नाम नहीं ले रही है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीव्स डिड नॉट फॉल, फिर से इवनिंग में स्टॉर्म आता है, फिर से ऐसे तूफान आता है, मेरा अभी भी वो लीव वैसे ही है। Johnsy lay for a long time looking at the leaves. Then she called out to Sue. बहुत देर तक देखते देखते फिर उसने फाइनली सू से क्या कहा, I have been a bad girl, मैं बहुत बुरी गर्ल थी। कैसे? You have looked after me lovingly and I have not cooperated with you. तुम मुझे इतनी प्यार से मेरी देखभाल कर रही थी, मगर मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कॉर्पोरेट नहीं किया, तुम्हारे साथ मैंने कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं किया। तुम कुछ करती थी, मैं कुछ और करती थी। I have been a depressed and a gloomy. मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। एंड ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स उदास हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस और उदास हो गई थी, इस वजह से मैं ऐसा करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट नहीं कर पा रही थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, लास्ट लीफ ने बताया कि मैं कितनी बुरी थी, मैं कितनी बुरी थी, उस लास्ट लीफ ने बताया मुझे। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ साइन टू वॉन्ट टू डाई, अब मुझको यह रियलाइज़ हुआ कि मौत को चाहना, उसके मरने के लिए चाहना, ये एक तरह का शाप है, गुनाह है, कि मरना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ जो होता है तो सुसाइड कर लेते हैं, ये सब गलत है, तो हर तब मौत के लिए नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचे तो ये तो गलत कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, जो मैंने किया इस वजह से मैं कितनी बुरी लड़की थी। She hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soap and a mirror. बहुत खुश हो जाती है, उसको बहुत सारा सोप देती है, सोप देने के बाद उसको मिरर देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर्स एंड स्माइल ब्राइटली, उसकी कॉम्बिंग करती है और बहुत खुशी खुशी वो लोग आपस में स्माइलिंग करते हैं। In the afternoon, the doctor came after examining his patients. He told Sue, आता है आफ्टरनून, अपने पेशेंट्स को देखते हैं, यानी देखने के बाद जॉन्सी को क्या कहता है, कंबाइन जॉन्सी नाउ हैज़ अ विल टू लिव, कहता है कि नहीं, अब जॉन्सी के अंदर एक इच्छा शक्ति है, विल पावर है कि वो ज़िंदा रहना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि अब ये बहुत जल्दी क्या करेगी, रिकवर करेगी। Now, I must go downstairs and see Bearman. नहीं, मुझे अब जाना होगा नीचे और मुझे बेयरमैन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ निमोनिया, उसको भी निमोनिया हो गया है, इसलिए मैं उसको देखने जा रहा हूँ। बट आई एम अफ्रेड, मुझे बहुत डर लग रहा है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, कोई उसके लिए उम्मीद नहीं है कि वो ज़िंदा रह पाएगा या नहीं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सो केम एंड आई सेड ऑन द जॉन्सी बेड, स्टॉकिंग जॉन्सीज हैंड्स इन द हर, एंड शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ द निमोनिया दिस मॉर्निंग. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and the shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अब कहती है कि कहती है कि उसके पास आती है बेड पे, कुछ बताना चाहती है। कि क्या बताना चाहती है, वो बताती है कि जॉन्सी, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ कि डैड बेयरमैन जो है वो अब नहीं रहे, वो मर गए। जैनिटर मीन दोज हु लुक आफ्टर द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को देखभाल करते हैं उनके जैनिटर कहते हैं। जैनिटर ने बताया कि वो पूरी रात बाहर थे और उनके कपड़े भी भीगे थे और वो बहुत शिवर कर रहे थे, शिवरिंग मतलब काँप रहे थे ठंड से, और पूरी रात बाहर थे, वो स्टॉर्मी नाइट बाहर थे, उनके कपड़े भी भीगे थे। देन दे फाउंड अ लैडर, और उसने वहाँ पे एक लैडर पाया, सीढ़ी पाया, एंड लैंटेन स्टिल लाइट
नियर हिज बेड एक लैंटेन थी, जो रात में कहीं गए होंगे, उस लैंटेन मीन जो रात में वो गए थे तो वो लैंटेन लेके गए होंगे, एक लैडर थी, सीढ़ी थी जिसको लेके गए होंगे, वो वहाँ पे मिली। There are also some brushes and green and the yellow paint on the floor near the ladder. और उस लैडर के पास क्या था, ग्रीन और येलो रंग का पेंट भी था, ब्रश भी था। जॉन्सी डियर सेड सू, और डियर जॉन्सी, सू कहती है लुक आउट द विंडो, तुम विंडो को जरा बाहर देखो। लुक एट द आईवी लीव्स, हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लो। तुम बाहर देखो और तुम क्या ताज्जुब नहीं होते जब ये विंड चलती है, हवा चलती है तो ये हिलती क्यों नहीं है, फ्लटरिंग क्यों नहीं करती है। दैट्स द बेयरमैन्स मास्टर पीस। वो क्या था, वो बेयरमैन की मास्टर पीस थी। ही पेंटेड इट दैट नाइट द लास्ट लीफ फेल। वो लास्ट नाइट जब लीफ फेल कर गई थी, फाइनली जो ओरिजिनल थी वो भी शेड कर गई थी, तो बेयरमैन ने इसको पेंट किया और ये उसकी मास्टरपीस थी कि हम लोग एक पेंटर होने के बाद भी देखो हम उसको समझ नहीं पाए, ये उसकी मास्टरपीस थी, उसकी मास्टरपीस थी, मगर वो अब नहीं रहा। ओके, दैट्स एंड फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट।